नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने नीति शतकम जो हमारी पुस्तक है भर्तृहरि के द्वारा रचित, उसको हमने शुरू किया था और प्रारंभ में हमने मूर्ख व्यक्ति की जो स्थिति होती है उससे संबंधित हमने कुछ श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो आगे के पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है कृमि कुलचितम लालाक्तिलीलम विगंधी जुगुप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि स्वा पारस्वस्थम विलोक्य विशंकते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुता। अब यहाँ स्थिति क्या है कि जो नीच व्यक्ति होता है उसकी मूर्खता का उल्लेख किया गया है कि जो नीच व्यक्ति होता है वो किसी वस्तु को प्राप्त करने के पश्चात उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता के बारे में चर्चा नहीं करता है। उसके जो भी गुण और दोष होते हैं उनके विषय में वह नहीं सोचता है। तो इसी के बारे में इस पद्य में वर्णन भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए, कृमि कुलचितम अर्थात जो कीड़े आदि होते हैं उनसे व्याप्त या उनसे युक्त, लालाक्लीनम और लार से गीली हुई, विगंधी गंध से युक्त, जुगुप्सितम और घृणास्पद जिससे घृणा आती हो देख करके, ऐसा घृणास्पद, निरामिषम और मांस से रहित, नरास्थि मनुष्य की अस्थि अर्थात हड्डी को, निरूपम रस प्रीतिया बड़े ही आनंद के साथ आस्वादन के साथ, खादन खाता हुआ, स्वा कुत्ता, पारस्वस्थम अपने समीप खड़े हुए, सुरपतिम अर्थात देवताओं के स्वामी अर्थात इंद्र देवता को, अपि भी विलोक्य देख करके, विशंकते संकित नहीं होता, आशंकित नहीं होता है, ही क्योंकि क्षुद्र जंतु जो नीच व्यक्ति होता है, नीच प्राणी जो होता है, परिग्रह फलगुताम न गण्यति प्राप्त की हुई वस्तु की गुणता को नहीं गिनता है। वहाँ पर उसके क्या उपयोगिता है क्या अनुपयोगिता है इसको वह नहीं देखता है। तो प्राप्त की हुई जो वस्तु होती है वह उसकी तुच्छता का जरा भी परवाह नहीं करता है। तो यहाँ पर जो नीच व्यक्ति होता है उसकी मूर्खता का वर्णन किया गया है कि वह कोई भी वस्तु यदि वह प्राप्त करता है तो उसकी उपयोगिता और उसकी अनुपयोगिता के बारे में वह बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। तो इसी को लेकर के भर्तृहरि कहते हैं कि कीड़ों से व्याप्त और लार से गीली हुई, गंध से युक्त, घृणास्पद, मांस से रहित मनुष्य की हड्डी को बड़े ही आस्वादन के साथ खाता हुआ कुत्ता अपने समीप खड़े हुए देवताओं के स्वामी अर्थात इंद्र देवता को देख करके भी आशंकित नहीं होता है। वह उस हड्डी में जो जिससे मांस भी नहीं है उस मांस रहित हड्डी को बड़े आनंद के साथ उसको खाता है, भले ही उसके समीप में भगवान इंद्र भी क्यों न खड़े हुए हो। तो वहाँ वह वस्तु को प्राप्त करके उसकी गुणता और उसके जो अवगुण है उसको वह नहीं देखता है और वह उसी में ही आनंद के साथ लगा रहता है। तो कहते हैं क्योंकि जो क्षुद्र व्यक्ति होते हैं, जो नीच व्यक्ति होते हैं, वो वस्तु को प्राप्त करके उसकी जो तुच्छता होती है उसको जरा भी उसकी परवाह नहीं करता है। तो नीच व्यक्ति की जो स्थिति होती है उसका वहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला पद्य देखिए, शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महीधात उत्तुंगाद अवनिम अवनेश्चापि जलधिम अधोधो गांगेयम पदम उपगता स्तोक अथवा विवेकभ्रष्टानाम भवति विनिपातः सतमुख है। अब यहाँ पर जो स्थिति बताई है, जो विवेकहीन व्यक्ति होते हैं
उनकी क्या स्थिति होती है, तो उनका पतन किस प्रकार से होता है। उन्होंने भर्तृहरि ने कहा है कि जो विवेकहीन मनुष्य होते हैं उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से गंगा जो है, गंगा नदी, उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विवेकहीन व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो किस प्रकार से होती है, उसका पतन किस प्रकार से होता है, उसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो देखिए, इयम गंगा, यह गंगा, स्वर्गात सार्वम शिरः, स्वर्ग से भगवान शिव के मस्तक पर आई। तो जहाँ देखिए जो पतन की स्थिति है वो किस प्रकार से है कि जो गंगा है, जो कि स्वर्ग की नदी कही जाती है, वो स्वर्ग से उतर करके या नीचे की ओर भगवान शिव के मस्तक पर आती है। फिर कहते हैं पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और उस भगवान शिव के मस्तक से क्षितिधरम अर्थात जो विशाल या ऊंचे जो पर्वत हैं, जो पृथ्वी को धारण किए हुए, अर्थात जिन पर्वत, हिमालय पर्वत के ऊपर वह आती है। उतुंगात महिद्रात अवनिम, और उन ऊंचे शिखरों से नीचे की ओर उतरते वह अवनीम अर्थात इस पृथ्वी पर आती है। अवने चापी जलधीम, और उस पृथ्वी से नीचे की ओर बह करके उस समुद्र में वह मिल जाती है। अध अध स्तोकम पदम उपगता, इस प्रकार से उसका नीचे की ओर ही लगातार पतन होता है। अथवा विवेक भ्रष्टानाम विनिपात सतमुख भवति, इस प्रकार से अविवेकी जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, उनका पतन सैकड़ों प्रकार से या सैकड़ों तरह से होता है। तो जो गंगा नदी जो कि स्वर्ग की नदी है, स्वर्ग में स्थापित है, वह नीचे की ओर उतर करके भगवान शिव के मस्तक पर आती है। भगवान शिव के मस्तक से नीचे उतर के वह हिमालय पर्वत पर आती है। हिमालय पर्वत से नीचे की ओर उतर के वह पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी से नीचे की ओर बहते हुए उस विशाल समुद्र में वह मिल जाती है। इस प्रकार से उस गंगा नदी का निरंतर अधः पतन अर्थात नीचे की ओर ही पतन होता रहता है। तो ऐसी ही स्थिति जो विवेक से हीन होते हैं, विवेकहीन जो मनुष्य होते हैं, उनकी स्थिति होती है। और उनके लिए कहा गया है कि जो विवेकहीन मनुष्य होते हैं उनका पतन सैकड़ों तरह से होता है। उनका कभी विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें बुद्धि बल नहीं है, उनमें विवेक नहीं है, सोचने समझने का जो बल होता है, शक्ति होती है, वह उनमें नहीं होती है। इसलिए ऐसे विवेकहीन मनुष्यों का इस संसार में निरंतर पतन ही होता है। तो गंगा नदी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए महाकवि भर्तृहरि ने विवेकहीन मनुष्यों की स्थिति के बारे में बताया है। अगला पद्य देखिए। सख्यो वारितुम जलेन हुतभूक, क्षत्रेण सूर्यो तपा, नागेन्द्रो निशितांगकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभम, व्याधिर्भेषज संग्रहिश्च विविधैर्मंत्र प्रयोगैर्विषम, सर्वस्यौषधम अस्ति शास्त्र विहितम, मूर्खस्य नास्त्योधम औषधम। तो यहाँ स्थिति जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसकी कोई भी औषधि नहीं होती है। इस संसार में समस्त रोगों का उपचार शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका किसी भी प्रकार से कोई उपचार नहीं होता है। उसी के बारे में इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। तो देखिए, महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि हुतभूक जलेन अर्थात जो अग्नि होती है उसको जलेन जल के द्वारा वारितुम सके रोका जा सकता है या उसको बुझाया जा सकता है। कि जो अग्नि होती है उसे जल के द्वारा रोका जा सकता है या बुझाया जा सकता है। फिर कहते हैं सूर्या तपः क्षत्रेण, और सूर्य का जो तप होता है उसको छाते के द्वारा रोका जा सकता है। समदह नागेंद्र है निशितांकुशेन, और जो मदमस्त हाथी होता है, नगेंद्र गजेंद्र जो होता है, वो हाथी जो है उसे जो नुकीला कुशा होता है, कुश होता है, उसके द्वारा रोका जा सकता है। गो गर्दभौ दंडेन, और सांड और जो गर्दभ अर्थात गधा होता है उसे डंडे के द्वारा रोका जा सकता है।
व्याधि भेषज संग्रहे, और जो रोग होता है उसे औषधि के द्वारा रोका जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। विषम च विविधई मंत्र प्रयोगई, और जो सर्प का विष होता है उसे विशेष मंत्रों के द्वारा दूर किया जा सकता है। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, समस्त रोगों का जो उपचार है उसका शास्त्रों में बताया गया है। किंतु परम, लेकिन मूर्खस्य औषधम नास्ति, लेकिन मूर्ख व्यक्ति की कोई भी औषधि नहीं होती है। तो यहाँ इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने मूर्ख व्यक्तियों की स्थिति है उसके बारे में बताया है कि मूर्ख व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में नहीं समझाया जा सकता, उसे कल्याण के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। इस संसार में समस्त रोग जो व्याधि है उन समस्तों का उपचार शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई उपचार नहीं होता है, उसकी कोई भी औषधि नहीं होती है। उसी के बारे में इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि अग्नि को जल के द्वारा रोका जा सकता है, उसे शांत किया जा सकता है। सूर्य के तप को छाते के द्वारा रोका जा सकता है, और मदमस्त हाथी को कुश के द्वारा, नुकीले या कुश के अग्रभाग के द्वारा रोका जा सकता है। सांड और गधे आदि को डंडे के द्वारा, अर्थात डंडे के द्वारा उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है, रोका जा सकता है। और जो व्याधि होती है, जो रोग होता है, उसे औषधियों के द्वारा दूर किया जा सकता है। और भयंकर सर्प के विष को भी विशेष मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उस विष के प्रभाव को दूर किया जा सकता है। लेकिन और कहा गया है कि समस्त व्याधि जो होते हैं, जो रोग हैं, उनकी औषधियों के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसकी किसी भी प्रकार की कोई औषधि नहीं होती है। तो इस प्रकार से मूर्ख व्यक्तियों को कभी भी सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता, कल्याण के मार्ग पर उनको नहीं लाया जा सकता है, उनको किसी भी परिस्थिति में नहीं समझाया जा सकता है। इसी का वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने अपने इस पद्य में किया है। अगला पद्य देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण विहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानस्तद्भाग देयम परमम पशुना। अब यहाँ जो स्थिति बताई है वो मूर्ख व्यक्ति की ही स्थिति बताई गई है कि जो साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति होता है वह इस संसार में मनुष्य के रूप में पशु के समान ही विचरण करता है। तो उसका जो जीवन होता है वो मनुष्य रूप में व्यर्थ ही होता है और वह पशु के समान इस संसार में विचरण करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य संगीत और कला से रहित नर है मनुष्य, पुच्छ विषाण विहीन है, पूंछ और सींग से रहित होकर के साक्षात पशु अस्ति, साक्षात पशु के समान ही है। अर्थात जो मनुष्य न तो किसी प्रकार का साहित्य का ज्ञान रखता है, न संगीत का ज्ञान रखता है और न वह किसी प्रकार की कला को जानता है, तो ऐसा वह मनुष्य सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु के रूप में ही होता है। फिर कहते हैं तृणम न खादन अपि जीवमान भवति, वह घास को न खाता हुआ जीवित रहता है इस संसार में। जो व्यक्ति न तो साहित्य को जानता है, साहित्य का ज्ञान रखता है, न संगीत का ज्ञान रखता है, न किसी प्रकार की कला से वह युक्त है, तो ऐसा वह व्यक्ति इस संसार में पशु के समान ही होता है और वह घास को नहीं खाता है। घास को न खाते हुए वह इस संसार में जीवित रहता है, अपना जीवन यापन करता है। फिर कहते हैं तत्पशुनाम परमम भागधेयम विद्यते,
यह पशुओं का तो सौभाग्य ही होता है। यहाँ स्थिति ये बताई है कि यह जो मनुष्य होता है वह बिना पूंछ और सींग का पशु के समान है, जो कि इस संसार में घास नहीं खाता है, और घास को न खाने के कारण ही जो अन्य पशु आदि हैं उनके लिए यह सौभाग्य की बात होती है। यदि ऐसा वह मनुष्य घास को भी खाने लग जाएगा तो इन पशुओं के लिए तो खाने का जो स्थिति होती है, जो भोजन होता है, जो घास आदि होता है, वह भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि वह घास को न खाते हुए जीवन यापन करता है, तो ऐसा तो अन्य जो पशु हैं उनके लिए तो यह सौभाग्य की बात होती है। तो यहाँ भगवान जो भर्तृहरि हैं, जो महाकवि भर्तृहरि हैं, उन्होंने जो व्यक्ति होता है, मूर्ख व्यक्ति जो होता है, जो कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन होता है, वह इस संसार में साक्षात पशु के रूप में ही होता है, और वह घास को न खाते हुए इस पृथ्वी पर, इस संसार में जीवन यापन करता है, जो कि अन्य पशुओं के लिए सौभाग्य की बात होती है। तो इसी का वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने अपने इस पद्य में किया है। अगला पद्य देखिए। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब यहाँ स्थिति जो है वो मूर्ख व्यक्ति की ही बताई है, जो कि इस संसार में पशु के समान ही विचरण करता है, पशु के रूप में के समान ही वह इस संसार में अपना जीवन यापन करता है। तो देखिए कहते हैं कि येषाम विद्या ने, अर्थात इस संसार में जिस मनुष्य के पास न तो विद्या है, न तपो और तप नहीं है, दानम ने दान नहीं है, दान नहीं करता है, ज्ञानम ने ज्ञान नहीं है, शीलम ने किसी प्रकार का कोई अच्छा आचरण नहीं है, गुणों ने गुण नहीं है, धर्म ने और धर्म भी नहीं है, धर्म के कार्यों को भी वह नहीं करता है, ते अर्थात ऐसे वे मनुष्य मृत्युलोके भुवि, इस मृत्युलोक, इस पृथ्वी पर भारभूता संतय, भार के समान ही होते हैं। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, और मनुष्य के रूप में पशु के समान वह इस संसार में विचरण करते हैं या घूमते हैं। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि इस संसार में जिस मनुष्य के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, ऐसा वह व्यक्ति इस मृत्युलोक पृथ्वी पर भार के समान ही होता है। अर्थात उसका इस जीवन में कोई भी, या इस पृथ्वी के या अपने उन कर्मों में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता है, वह केवल एक भार के समान ही इस पृथ्वी पर होता है, और वह व्यक्ति मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करता है। तो इस प्रकार की स्थिति महाकवि भर्तृहरि ने यहाँ पर बताई है। अगला पद्य देखिए। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्क है सुरेंद्र भवनेशु अपि। अब यहाँ पर जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसकी संगति को किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं बताया है। तो उसके संदर्भ में यहाँ महाकवि भर्तृहरि बताते हैं, कहते हैं कि वनचरैः सह पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वरम, कि जो वनेचर होते हैं, जो वन में निवास करने वाले आदि जो मानव होते हैं, आदि जन होते हैं, जो वन में विचरण करते हैं, उन्हीं में निवास करते हैं, जिनको हम वनेचर कहते हैं, वन में विचरण करने वाले जो आदिवासी लोग जो होते हैं, उनके साथ पर्वत दुर्गेशु, पर्वत के दुर्गम स्थानों पर भी भ्रांतम वरम, भ्रांत अर्थात भ्रमण करना भी, वरम अर्थात श्रेष्ठ होता है। कि जो वनेचर आदि हैं उनके साथ दुर्गम पर्वतों या पर्वत की ऊंची चोटियों पर भी भ्रमण करना श्रेष्ठ होता है, किंतु
सुरेंद्र भवनेषु अपि मूर्ख जन संपर्क है न वरमस्ति। लेकिन मूर्ख व्यक्ति के साथ में, उसके संपर्क में सुरेंद्र भवने अपि अर्थात जो इंद्र देवता है उसके महल में भी विचरण करना या साथ में रहना श्रेष्ठ नहीं होता है। तो यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति की संगति जो होती है वो किसी भी परिस्थिति में अच्छी नहीं होती है। इसी का वर्णन यहाँ भर्तृहरि करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वनेचर के साथ में जो वन में निवास करने वाले आदिवासी लोग होते हैं उनके साथ में पर्वतों के जो दुर्गम स्थल है वहाँ पर विचरण करना श्रेष्ठ होता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति की संगति को प्राप्त करके भगवान इंद्र के महल में भी विचरण करना श्रेष्ठ नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमः विख्याता कवयो वसंति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनः तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य कवयो हि अर्थम विनापीश्वरः कुत्स्यः स्यु कुपरीक्षिकः हि मणयो यैर्घतः पातितः। अब यहाँ स्थिति बताई है, यहाँ विद्वानों की स्थिति के बारे में बताया। जो विद्वान लोग होते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, ऐसे उन विद्वानों की स्थिति किस प्रकार से बताई है कि यदि किसी राजा के राज्य में ऐसे जो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले विद्वान होते हैं, यदि वे विद्वान लोग उस राजा के राज्य में निर्धन होकर के रहते हैं तो ऐसी स्थिति में तो उस राजा की जो जड़ता होती है उसी का ही परिचायक होता है। वहाँ यदि विद्वान निर्धन होकर के निवास करता है तो उस राज्य के राजा की ही यह कमी होती है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो यहाँ देखिए कहते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह है, अर्थात जिनकी वाणी व्याकरण आदि शास्त्रों के द्वारा परिष्कृत है, जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। शिष्य प्रदेयागमः, और जो ज्ञान को शिष्य को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे विख्याता प्रसिद्ध कवय है अर्थात कविजन विद्वान लोग, यस्य प्रभो विषय निर्धना संत है, जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के निवास करते हैं, तत् तो वसुधाधिपस्य जाड्यम, तो वह उस राज्य के राजा की ही जड़ता होती है। जड़ता अर्थात मूर्खता होती है। वहाँ पर जो राजा है उसी की मूर्खता का पता चलता है कि जिसकी वाणी शास्त्र के ज्ञान से परिष्कृत है और जो ज्ञान वह शिष्यों को प्रदान करता है, ऐसे विद्वान लोग, ऐसे प्रसिद्ध विद्वान लोग यदि किसी राजा के राज्य में निर्धन होकर के निवास करते हैं तो इससे तो उस राज्य के राजा की मूर्खता का ही भान होता है। वहाँ उस राज्य के राजा की ही जो जड़ता होती है, मूर्खता होती है, उसी का हमें पता चलता है। फिर आगे कहते हैं ही कवय, क्योंकि निश्चित रूप से ही कवय है अर्थम बिना अपि ईश्वरा संति, कि जो ऐसे विद्वान लोग होते हैं वो धन के बिना ही ईश्वर के समान होते हैं, महान होते हैं। ही निश्चित रूप से ही कुपरीक्षकः कुत्स्यः स्युः, निश्चित रूप से ही जो कुपरीक्षक होते हैं, जो गणना करने वाले होते हैं, वो जो मूल्यांकन करने वाले होते हैं, वो उनकी ही मूर्खता होती है। वो मूर्ख परीक्षक ही निंदनीय होते हैं जिन्होंने मणयः अर्घतः पातिता, जिन्होंने उचित मणि का सही मूल्यांकन नहीं किया है। वो कुपरीक्षक ही निंदनीय होते हैं जिन्होंने मणि का उचित मूल्यांकन नहीं किया है। तो यहाँ पर जो विद्वान लोग होते हैं वो बिना धन के ही ईश्वर के समान होते हैं। जो धन का लोभ इनको नहीं होता है, जो आत्म
आत्मबली होते हैं, वो अपने ही वश में रहते हैं, ऐसे विद्वान लोग, उनका इस संसार में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं होता है। तो जो शास्त्र आदि के द्वारा जिनकी वाणी परिष्कृत होती है, जो ज्ञान अन्य शिष्यों को प्रदान करने वाले होते हैं, ऐसे विद्वान लोग यदि किसी राजा के राज्य में निर्धन होकर के रहते हैं तो इससे उस राज्य के राजा की ही मूर्खता का पता चलता है। वे विद्वान लोग बिना धन के ही ईश्वर के समान होते हैं, अर्थात महान होते हैं, समृद्ध होते हैं। निश्चित रूप से ही वो कुपरीक्षक ही निंदनीय होते हैं जिन्होंने मणि का उचित मूल्यांकन नहीं किया है। तो इस प्रकार से विद्वान यदि किसी राज्य में निर्धन होकर के रहते हैं तो वो राजा की ही मूर्खता होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। हर्तुर्याति न गोचरम किमपीशम पुष्णाति यत् सर्वदा अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमान मनीषम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतरधनम येषाम तान प्रति मानमुज्झत नृपः कस्तहि सह स्पर्धते। अब यहाँ पर स्थिति जो विद्वान लोग होते हैं या जिनके पास विद्या रूपी धन होता है उनकी प्रशंसा इस पद्य के अंतर्गत की गई है। तो देखिए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि यत अर्थात जो विद्या की बात हो रही है, जो विद्या हर्तु गोचरम न याति, जो विद्या रूपी जो धन होता है जो चोरों के द्वारा चुराई नहीं जा सकती है। यत हर्तु गोचरम न याति अर्थात जो विद्या रूपी धन चोरों के द्वारा चुराई नहीं जा सकती है। सर्वदा किमपि संपुष्णाति और जो सदैव ही कल्याण को बढ़ाने वाला होता है। विद्या रूपी धन, जो विद्या रूपी धन सदैव या निरंतर कल्याण को बढ़ाने वाला होता है। फिर कहते हैं अर्थिभ्यः अनिशम प्रतिपाद्यमानम अपि पराम वृद्धि प्राप्नोति, और याचकों को जो मांगने वाले होते हैं, जो याचकों को सदैव दान देने से जो सदैव वृद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात दान देने से धन निरंतर बढ़ता ही है। इसी स्थिति को बताया है कि याचकों को सदैव दान देते रहने से जो सदैव या निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति, और जो प्रलय काल में भी कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, जिसका विनाश नहीं होने वाला है। एतादृशम इस प्रकार का विद्याख्यम अंतरधनम विद्या रूपी जो गुप्त धन ये शाम अस्ति जिसके पास है, तान प्रति उनके प्रति हे नृपा हे राजा लोग, मानम उज्झत अपने गर्व का त्याग कर दो, उनके प्रति कभी गर्व मत करो। तई सह कह स्पर्धते, उनके साथ में कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात वो तो महान होते हैं जिनके पास विद्या रूपी धन होता है। तो जिनके पास विद्या रूपी धन होता है ऐसे विद्वानों के प्रति जो राजा लोग होते हैं, जो धन के माध्यम से उनको अपने वश में करना चाहता है, ऐसे उन राजाओं को ये संदेश दे रहे हैं भर्तृहरि कि उनके प्रति आप गर्व करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके साथ में कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता है, उनके समान दूसरा कोई नहीं होता है। तो इसी का वर्णन यहाँ महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि जिस विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता है, जो सदैव कल्याण को ही करने वाला होता है, जो याचकों को निरंतर दान देने से निरंतर बढ़ता रहता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, और जो प्रलय के समय में भी विनाश नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, ऐसा विद्या रूपी गुप्त धन जिनके पास होता है, ऐसे उन विद्वानों के प्रति हे राजा लोग आप गर्व करना त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके प्रति या उनके साथ में कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है।
तो इस प्रकार आज के क्लास में हमने मूर्ख व्यक्ति की स्थिति और जो विद्वानों की स्थिति होती है उनके संदर्भ में कुछ पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की है। तो आगे की क्लास में आगे के जो हमारे पद्य होंगे उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।